हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में यार मैं बात करूंगा कि मैं लाइनक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ मैं फेस कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग बात होगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं जो डे टू डे इश्यूज़ फेस करता हूँ या फिर लास्ट मैंने कुछ दिनों में जो भी डे टू डे इश्यूज़ मैंने फेस किए उसके रिगार्डिंग बात करी थी। बट आज मैं स्पेसिफिकली लाइनक्स को टारगेट करूँगा क्योंकि लाइनक्स भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं और पिछले कुछ दिनों में क्या मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, कई महीनों से। बट अभी मैं लिस्ट डाउन मैंने कर रखे हैं कुछ इश्यूज़ अपने नोटपैड पे जो कि मैंने लास्ट के कुछ डेज़ में फेस किए और जो कि इम्पोर्टेंट इशू थे और सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप का इशू जो कि मैंने फेस किया था लाइनक्स पे वो है डिस्क स्पेस रिलेटेड इशू था। सो लाइनक्स में आपको पता है बहुत सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, ड्राइव्स होती हैं। तो उन पर कई बार क्या होता है, स्पेस फिल हो जाती है, तो उसके रिलेटेड इशू मैंने फेस किया था। जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं कि जैसे अब एक कमांड होती है df-h करके। सो उससे क्या होता है कि आपको सारी फाइल सिस्टम दिख जाते हैं और किस फाइल सिस्टम में कितनी स्पेस अवेलेबल है, फ्री स्पेस अवेलेबल है, वो भी दिख जाती है। तो ऐसी था एक हमारी जो अपनी इंटरनल फाइल सिस्टम है उसमें फ्री स्पेस काफ़ी कम हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग मुझे इशू फेस करने को मिला था। तो ये मैं सबटाइटल में आप देख लेना, मैं साथ साथ सामने आ भी रहा है कि df-h कमांड यूज़ कर सकते हो और du-sh max depth इक्वल टू 1। तो इन कमांड्स की हेल्प से मैंने इस टाइप के इशू को रिजॉल्व किया। अब इसको मैंने मतलब और इसके अलावा मतलब इन कमांड से तो आपको पता लग जाता है कि क्या क्या मतलब कितनी कितनी स्पेस अवेलेबल है। बट उसको क्लीन अप करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है बहुत सारे अननेसेसरी फोल्डर्स अगर हैं, बहुत सारी अननेसेसरी लॉग फाइल्स हैं, उन चीज़ों को क्लीन अप करना पड़ता है। तो ये तो आपके एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट वेरी करता है। बट हाँ, मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया। अननेसेसरी बहुत सारी लॉग्स फाइल्स रिमूव कर दी थी और बहुत सारे जो कि फालतू की फाइलें पड़ी हुई थी, टेम्परेरी फाइल्स थी, उन उन सबको रिमूव कर दिया था। तो इस हिसाब से मैंने ये इशू को रिजॉल्व किया था। अब सेकंड इशू था जो कि मैंने फेस किया पिछले कुछ दिनों में, वो था सर्विस इज़ नॉट स्टार्टिंग करेक्टली। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी लाइनक्स मशीन्स पे चलती हैं, उनकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उसका सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने के लिए, आप लॉग्स में जाओ उस सर्विस के और चेक कर लो। ठीक है, लॉग्स को हमेशा किया करो, टेल कर लिया करो या फिर लेस कमांड यूज़ किया करो, विम मत यूज़ किया करो। तो लेस कमांड से लॉग फाइल को खोला करो या फिर टेल यूज़ कर लिया करो। तो लॉग्स में पता लग जाएगा क्या इशू है, कोई परमिशन इशू है या फिर कोई एक्सेस इशू है, कोई पोर्ट ब्लॉक हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उसी तरीके से मैं भी रिजॉल्व करता हूँ। सिंपली गो टू द लॉग फाइल एंड यू कैन लुक फॉर द इशू एंड रिजॉल्व इट। उसके अलावा जो भी इशू आए थे वो थे यम अपडेट फेल हो रहा था। मुझे एक क्या था, मुझे एक लाइनक्स मशीन को मुझे अपडेट करना था जो कि हम सिंपली कर सकते हैं यूजिंग यम अपडेट। बट यम अपडेट कुछ स्टेज पे जाके फेल हो रहा था और उसमें आ रहा था कि इनसफिशिएंट स्पेस ऑन स्लैश पर्टिकुलर डायरेक्टरी था। तो उसको मैंने ऑब्वियसली पहले तो मैंने क्लीन अप किया। क्लीन अप मतलब कैसे किया, जो आलतू फालतू की फाइल्स थी, लॉग फाइल्स थी, जो भी अननेसेसरी बाइनरीज थी वो हटा दी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया बाय 1 GB उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, जिसकी वजह से यम अपडेट फेल हो रहा था। तो फ्री स्पेस अवेलेबल हो गई थी काफ़ी और यम अपडेट पास हो गया। इसके अलावा था JFrog आर्टिफैक्टरी कनेक्शन इश्यूज आ रहे थे। अब क्या करता हूँ मैं, कई बार मैं इमेजेस बनाता हूँ, उनको मैं JFrog पे पुश करता हूँ। JFrog बेसिकली आर्टिफैक्टरी है, तो वहाँ पे कनेक्शन इश्यूज आ रहे थे। तो उसको मैंने सॉल्व किया था। उसमें ये था कि मेरे यूज़र को एक्चुअली परमिशन नहीं थी पुश करने की JFrog आर्टिफैक्टरी पे। तो वो तो बहुत ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं था। मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया और आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस इशू। तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। और भी थे, एक अच्छा इशू आया था जो कि RPM बिल्ड से रिलेटेड इशू था। अब RPM क्या होता है, रिपोजिटरी पैकेज मैनेजर। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई भी मैंने एप्लीकेशन डेवलप करी अपनी लाइनक्स मशीन में तो उसका मैं RPM बना लेता हूँ। RPM बनाने का एक अलग प्रोसेस है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। उसमें स्पेक फाइल बनती है और एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है RPM का। तो RPM का फ़ायदा ये होता है कि हम उस पैकेज को कहीं भी शिप कर सकते हैं और कहीं भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एक तरह का कह लो डॉकर से समझ सकते हो। डॉकर का जो कंटेनर होता है आप आराम से शिप कर सकते हो और कहीं भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो ना, मतलब कंटेनर रन कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं। ऐसी RPM को आप कहीं भी ले जा सकते हो शिप करके, मतलब शिप कर सकते हो और वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो RPM बिल्ड से रिलेटेड इशू आया था। जैसे RPM की स्पेक फाइल में इशू था और बहुत सारे परमिशन इशूज़ थे। RPM में तो ऑब्वियसली इशू आते ही हैं, अगर किसी ने RPM पे काम किया तो वो डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा।
तो इस टाइप का इशू आया था RPM का, वो मैंने सॉल्व कर लिया था गूगल करके और थोड़े सीनियर की हेल्प से। उसमें मेजरली जो इशू था वो स्पेक फाइल से रिलेटेड इशूज़ था, कुछ परमिशंस नहीं थी कुछ डायरेक्टरीज़ को, तो इस टाइप के इश्यूज़ थे। उसमें मुझे टाइम लगा था, 1-2 दिन लग गए थे, बट हाँ वो सॉल्व हो गया था। तो यार यही सब रिलेटेड लाइनक्स रिलेटेड इश्यूज़ थे जो कि मैंने फेस किए पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में, और मैंने सबको कलेक्ट करके अपने नोटपैड पे सेव कर लिया था ताकि मैं शेयर कर पाऊँ आप लोगों से। तो यार और भी बहुत इश्यूज़ आते रहते हैं, मतलब अलग अलग टूल्स पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाउड में मैं कोई इशू फेस करता हूँ या फिर एनसिबल टेराफॉर्म या किसी और टूल में कोई इशू फेस करता हूँ तो उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा और डेफिनेटली आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूँगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्प कर रही हैं, रियल टाइम नॉलेज मिल रही होगी और एक्चुअली मैं क्या काम करता हूँ आपको, मतलब आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।